शांति। परम पिता परमात्मा को सदा ही ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, शक्तियों के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर कहा जाता है। ये उनकी महिमा है, उनके गुण हैं। तो उनके साथ साथ पिता परमात्मा मुक्तेश्वर हैं, पाप काटेश्वर हैं, सद्गतिदाता हैं, कल्याणकारी हैं, खिवैया हैं, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले। तो ये सारा कर्तव्य परम पिता परमात्मा का प्रैक्टिकल इस दुनिया में होता है जब आत्माएं बिल्कुल ही तमो प्रधान, दुखी, अशांत, विकारी, पतित, भ्रष्टाचारी बन जाती हैं। कोई रास्ता ही नहीं मिलता। भले कितने तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन जो जो ये कार्य करते जाते हैं और ही और इस विकारों के कीचड़ में फिसलते जाते हैं। इससे बचाने वाला एक पिता परमात्मा है जिसको भक्त याद करते हैं, हे प्रभु आप आओ, हमें इस पतित पने से, भ्रष्टाचारी बंधनों से छुड़ाओ। आप ही पतित पावन हो, आप ही मुक्त करने वाले हो, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान आकर के हम बच्चों को ये बताते हैं कि वास्तव में आत्मा के दुखी होने का कारण ही है ये विकार। यही आत्मा के भाग्य को समाप्त करते हैं, आत्मा को जला देते हैं, ये ज्ञान विज्ञान को चट कर देते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के इस विकारों जो दीमक के समान है, इससे बचने का वही उपाय जानते हैं और कोई बचने का उपाय नहीं है, न मंत्र, न तंत्र, न कोई और विधि, न विधान। तो बाप आकर के सबसे पहले, शिव बाबा आकर के सबसे पहले हमको यही ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन आप अपने को देह समझ बैठे हो। तो देह समझने से देह के पदार्थ, देह की वस्तुओं में ही तुम्हारा आकर्षण हो गया है और देह को देखने से ही, देह समझने से ही विकारों की ऑटोमेटिकली उत्पत्ति होती है। क्योंकि देखो, जैसे लाइट को बुझा दो तो अंधकार हो जाता है। तो जब हम अपने को आत्मा की बजाय, आत्मा लाइट है, आत्मा की बजाय देह समझते हैं, तो हम घोर अंधियारे में आ जाते हैं। तो क्या कोई गाड़ी का ड्राइवर कहेगा कि मैं गाड़ी हूं? क्या ट्रक का ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूं? तो इसी प्रकार से एक तरफ तो हम कह रहे हैं ये शरीर मेरा गाड़ी है, ये मेरा रथ है, मैं आत्मा रथी हूं। अपने को रथी ना समझने की बजाय अपने को शरीर समझ लेना, ये सबसे बड़े से बड़ा ब्लंडर है, बड़ा पाप है, बड़ा अन्याय है, बड़ा अनर्थ है, जिस कारण हम पतित तमो प्रधान बनते आए और विकारों में ग्रसित होते गए, विकारी बने, और इस कारण ही देह की तरफ ही हमारा आकर्षण हुआ, देह की तरफ ही झुकाव हुआ। आज आप देह को देखोगे, सजाने के लिए लाखों संसार के अंदर ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, केवल देह को ही सजाते हैं, देह की ही अपनी ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आत्मा जो इस शरीर का ड्राइवर है उसको, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो पिता परमात्मा जानते हैं, जो सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जियन है, जो आकर के हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं, तो वो आकर के हमको देह के अंदर रहने वाली देही, रथ के अंदर रथी, देह के अंदर रहने वाली देही आत्मा का परिचय देते हैं। फिर अपना भी परिचय देते हैं, जो मेन सोर्स है, जो ज्ञान सूर्य है, जो शक्तियों का सागर है, भंडार और दाता है। अपना परिचय दे करके हमारे साथ अपना नाता जोड़ते हैं, जो वास्तव में हमारा नाता अनादि काल से पिता
और पुत्र का, पिता और संतान का नाता है, वो आज हम तोड़ बैठे हैं। केवल मंदिर में मंदिर वाला भगवान ईश्वर समझ बैठे हैं, लेकिन मुझ आत्मा का पिता, आत्मा का सोर्स पिता परमात्मा है, ये भूल गए। तो बाप आकर के हमें पहचान देते हैं, इस संसार घोर अंधियारे में आकर के हमें पहचान देते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही दुख हरता हूँ। तो बाप ने कल पहले वाली गीता में भी कहा है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे वैसे ही पहचान के याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम मेरे धाम में चले जाएंगे। तो पिता परमात्मा हमें अपनी खुद की पहचान, स्वयं की भी पहचान और अपने घर की पहचान, अपने स्वधर्म की पहचान, अपने साथ नाता जोड़ करके हमें सारे बंधनों से मुक्त करते हैं और कर रहे हैं। तो यही एकमात्र तरीका है पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से ही आत्मा की शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा के अंदर फिर से जीवन शक्ति, एनर्जी आती है। तो इसलिए पिता परमात्मा को कहा गया है मरे हुए को जिंदा करने वाला, अर्थात आत्मा की जो बोझ, जो ज्योत बुझ गई है, उसको फिर से आकर के जागृत करते हैं। लेकिन करने का, ये कर्तव्य करने का समय केवल पुरुषोत्तम संगम युग है, कल युग का अंत और सतयुग के आद वो अभी ही है। अभी ही इस दुनिया को रावण राज्य और स्वर्ग, नई दुनिया सतयुग को राम राज्य कहते हैं। तो शिव बाबा जो सच्चा सच्चा राम है, राम के भी राम है, वो आकर के फिर से राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ हर नर श्री नारायण, हर नारी लक्ष्मी होगी, यथा राजा ने तथा प्रजा, डबल ताजधारी होंगे, ऐसा सुखमय संसार होगा। तो बाप अभी कर्तव्य कर रहे हैं, हमें बाप की दुआओं से अपने आप को भरपूर करना है। यही समय है, यही समय है, यही समय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।